राम राम भाई सारे। भाई एक मुद्दा है, बहुत ही वायरल हो रहा पूरे हरियाणा में, मोनू मानेसर कांड। सबसे पहली बात तो भाई हम बता दें, राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट कर दिया है। गौ रक्षक, गौ पालक और गौ सेवक, ये तीनों की तीनों बिल्कुल विशेष ध्यान देने की बात है ये कि राजस्थान पुलिस ने क्लियर, अफसरों ने क्लियर क्लीन चिट दी है कि भाई मोनू मानेसर इस मर्डर केस में दूर दूर तक नहीं है। अब मैं बात करता हूं भाई ये मेवात के विधायकों की। बार बार विधानसभा में हमारे 2 बच्चे मार दिए, वो 4,000 का इनामी और है भाई। जुनैद कोई नाम बताया, 4,000 का इनामी बदमाश है वो। हमारे बच्चे मार दिए, चलो ठीक है, हर मुसलमान गलत नहीं है भाई। हम आपके बिल्कुल समर्थन में है कि भाई हम पूरी की पूरी कौम पर उंगली नहीं उठा सकते, एक मजहब पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन जो लोग गलत है भाई, उनका अगर आप साथ दे रहे हो, मैं उन विधायक साहब को भी कहना चाहता हूं भाई, तीनों के तीनों विधायक जो लोकसभा में शोर मचा रहे हैं कि भाई हमारे तो मेवातियों को मार देंगे, वो भाई मेवात बहुत पुराना बसा हुआ, मारना होता तो अब तक चारों तरफ से घिरा हुआ भाई। मेवात से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेवातियों से कोई दुश्मनी है, लेकिन अगर किसी गलत का साथ एक बड़े पद पर बैठे विधायक साहब, जो कि जनता ने वहां पर पहुंचाए, लोकसभा में पहुंचाए, वो सिर्फ मेवातियों की वोटों से नहीं, वहां के लोगों की वोटों से बने, मुसलमानों की वोटों से नहीं बने हो। तो भाई मैं उनको कहूंगा कि भाई ये जो आवाज आप लोकसभा विधानसभा में उठा रहे हो, आप एक बार निकिता कांड की भी आवाज उठाते भाई। जब निकिता कांड हुआ था भाई, सबकी सारे के सारे इन विधायकों के मुंह में दही जम गई थी, और आप आज 3,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को बचाने के लिए आप वहां पहुंच जाते हो, लोकसभा में शोर मचा रहे हो। लोकसभा के सेशन में कोई और काम नहीं है, मेवात के लिए और कोई काम नहीं है, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई पढ़ाना तो है ही नहीं। अरे भाई ये इनामी बदमाश थे जो मारे गए, और किसने मार दिए क्या पता, इनके साथियों ने मार दिए हो नशा करके। आप बेबुनियाद, आपके पास है कुछ कि भाई मोहित के खिलाफ कोई सबूत आपके पास? शोर मचा दो आप लोकसभा में, विधानसभा में बोलो कि भाई हरियाणा असेंबली में आवाज उठाने लगातार। राजस्थान में का कोई केस है? राजस्थान सरकार क्लीन चिट दे रही है, हरियाणा के विधायक वहां जाके शोर मचा रहे हैं विधानसभा में, कहा कि भाई मोनू मानेसर को उठाओ, मोनू मानेसर को। अरे भैया, अगर गौ रक्षक घूम रहे हैं सड़क पर, हथियार लेके घूम रहे हैं, तो वो गौ जो तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ हथियार है, आपके लिए नहीं है भाई। मेवातियों, आप क्यों समर्थन करते हो उनका? आप लोग क्यों समर्थन करते हो उनका, जब आपको पता है कि वो क्रिमिनल हैं, क्राइम कर रहे हैं क्लियर। जब गौ हत्या पर बैन कर दिया देश के अंदर, तो आप उसी काम को करोगे, आप उसी काम को बार बार कि हाँ हम तो भाई गौ तस्करी करेंगे, सरकारों के भी खिलाफ जाएंगे, और ये जो गौ भक्त हैं, गौ सेवक है, गौ पालक है, इनके खिलाफ भी जाएंगे, इनसे भी लड़ेंगे। मोनू जो लड़का है, मोहित बहुत लंबे टाइम से बजरंग दल के लिए काम कर रहा है भाई, एक संगठन के लिए काम कर रहा है, और वो संगठित है। और वो कभी भी, मोनू से मैं बाय फेस मिला हूं भाई, मैं पर्सनली इस बात को कह रहा हूं, मोनू से बाय फेस मिला हूं, बहुत ही अच्छा व्यवहार। और एक गौ पालक जो सच्चा भक्त होता है भाई, तो सच्चा भक्त है। ये नहीं है कि आज आप जय गौ माता और जय फलाना और जय ढिमका, दूसरे दिन जाके कहेंगे हाँ भाई हमारी तो हमारी बिरादरी अलग है और हम तो गौ से कोई मतलब वो किसी जात पात को लेके नहीं चल रहा भाई। और भाई जितने भी मेरे भाई गौ पालक हैं, गौ रक्षक है, गौ भक्त हैं, सारे की सारे समर्थन कर रहे हैं। इस समय जरूरत है भाई, आप लोगों की जरूरत है उस लड़के को, मोहित को। और इनमें से जो 4 जो इन्होंने एफआईआर में नाम दिए हैं, 4 कोई सैनी नाम का लड़का है भाई, क्या मोहित सैनी भाई, एक लड़के की घरवाड़ी और नल्लड़ हॉस्पिटल में और एडमिट है। और मैं तो कहूंगा कि ये 3 विधायक जो बार बार विधानसभा में शोर मचा रहे हैं, निकिता कांड भी हुआ था, बहुत बड़ा कांड था भाई, सरेआम गोली मारी थी, वीडियो वायरल हुई थी, उसके लिए आपने कोई लोकसभा विधानसभा नहीं दिखी आपको। आप एक क्रिमिनल के लिए क्या बनाना चाहते हो आप मेवात को भाई? नहीं, मेवात को आप बनाना क्या चाहते हो? भारत में रखोगे इसे? कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री के हिसाब से चलोगे? नहीं भाई, हम तो मार देंगे, हम तो मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, हम तो उसको प्याज की तरह निचोड़ देंगे, मेवात में घुस के देगा। क्यों भाई? मेवात तुम्हारे बाप का है? नहीं, मेवात किसी के बाप का है। मैं जा रहा हूं मेवात, रोक लो मुझे, मैं रहूंगा वहां। मेवात तुम्हारे बाप का नहीं है, और मेवात कोई देश नहीं है भाई। मैं मीडिया वाले, मैं सैटेलाइट चैनलों को कहना चाहता हूं, मेवात कोई एक देश नहीं है।
मेवात हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और ये रहेगा। ये हमारी मर्जी से मेवात बना है। तो इसको आप यो कि भाई मेवातियों को मार दे, क्यों भाई आप क्यों कह रहे हो मेवाती? आप भारतीय हो, भारतीय कहो। वहां पे लोग सब विधानसभा में आप आवाज उठा रहे हो, शोर मचा रहे हो कि भाई मैं 2 बच्चे मार दिए, वो मार दिए। भाई सबसे पहले तो पुलिस का काम है। जब डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर खड़े होकर क्लीन चिट दिया कि भाई हम बिल्कुल एक कमेटी बैठाएंगे और इनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल, जो भी जिसने भी ये काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप विधानसभा में बराबर यो कि भाई ये फलाना खान है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये और फिर विधानसभा का आधा घंटा इन लोगों ने मिलके कोई भाई वहां का क्या बोलते गुड़गांव में पटौदी का विधायक, वो और इनकी बेबुनियाद बातों पर उससे बहस कर रहा है। अरे विधायक साहब, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री है देश में, कानून है। मैं पटौदी के विधायक साहब से कहना चाहता हूं भाई, आप इन लोगों के बिना बात की मुंह लग रहे भाई, बेकार की आप ये अगर मुद्दे उठा रहे हैं, अगर इनके पास कोई सबूत है दो रहा। अब वीडियो अगर उस लड़के ने वीडियो फोटो करके हथियारों के फोटो के साथ डाल दी है, या कोई वीडियो बार बार उनके फोटो दिखा रहे, या किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवा के डाल दिया, तो आप उसको मतलब इस हिसाब से वो उसका कैरेक्टर खराब है। फोटो डाल दिया तो उसका कैरेक्टर खराब है। हथियारों का शौकीन यार, शक्ति प्रदर्शन नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नाम की भी कोई चीज होती है? शक्ति तो दिखाएगा आदमी। आप खुलेआम उनको ले जाते हो, काट रहे हो, मारते हो, वहां उसके मांस का व्यापार कर रहे हो, गाय के मांस का व्यापार कर रहे हो। तो सामने वाला कोई अगर इस काम में जुड़ा हुआ है, गौ भक्ति कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, तो आपको वो फोटो डाल के शक्ति प्रदर्शन भी ना दिखाए और आप लोग खुलेआम गोली मार जाओ। कुछ दिन पहले और आपने एक मुद्दे को एक क्या बोलते हैं उसे, वो लड़कीबाज, उसको मार दिया था, पता नहीं अपने आप मर गया था। उसको भी आप लोगों ने मुद्दा बढ़ा दिया, भाई गुजरों से लड़ो, गुजरों को हम मेवात खाली कर दें। कर दिया आपने, मेवात खाली करवा दिया आपने। करवा दो। गुजर नहीं है, 36 बिरादरी है, हिंदू है। मैं विधायकों से कहना चाहता हूँ भाई, वो मामन जो भी विधायक है, जो लोग विधानसभा में सत्र में शोर मचा रहे हो कि भाई हमारा तो एक आदमी मार दिया, मेवाती मार दिए, फलाना मार दिया। भाई मेवाती बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं और मेवाती भी जानते हैं इस बात को। जब से ये जो गौ तस्करी खत्म हुई है ना, तो मेवाती भी सुखी हैं। इनके भी गांव से घुस के इधर उधर से निकालते हैं ये जो तस्कर है गाड़ियों को, और उनके पीछे फिर ये गाड़ियां घूमती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां के लोकल लॉयल्टी है, लोकल जो लोग हैं वहां के जनमानस से मेवात के, वो इन तस्करों से दुखी है। और भाई ग्राउंड जीरो पर मैं जनता से भी कहूंगा, मैं मेवाती भाइयों से भी कहूंगा, इनका विरोध करो जो तस्करी कर रहे हैं। और जिस वजह से ये माहौल क्रिएट हो रहा है, भाई इनकी गाड़ी जाएगी एक, और आपको पता है गाड़ी अगर उसमें 10 गाय 8 गाय भरी हुई है, ट्रक है, और वो तो भैया आंख बंद करके चला रहे हैं, आपके गांव से निकल रहे हैं, उनके पीछे एक कार लग जाती है इनकी, तो वो उल्टा सीधा भगा रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, किसी को ऊपर चढ़ा दिए, किसी गाड़ी में ठोक दी, किसी में जाने जा रही है वहां पर मेवात में। अब मेवात को क्या बनाना चाहते हो? मेवात अलग देश है। मैं भाई वो जो मेवाती उनका जो समर्थन कर रहे हैं ना ये गौ तस्करों का, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और उन विधायकों से भी कहना चाहता हूँ, खुलेआम और खुले मंच पे आ जाए भाई, बहस करें इस बात पे। ऑन रिकॉर्ड 4,000 रुपए का क्रिमिनल है, इनामी बदमाश है, जिसके लिए आप विधानसभा में शोर मचा रहे हो और कह रहे हो पढ़े लिखे। अरे आप पढ़े लिखे हो? आपने 2 लाइन अगर पढ़ी होती कॉन्स्टिट्यूशन कानून की, तो आप ये हरकत नहीं करते जो आप लोग विधानसभा में शोर मचा रहे हो कि भाई उसको हमारे तो आदमी मार दिया। अरे भाई क्रिमिनल है, 4,000 का इनामी बदमाश है, उसके कितने दुश्मन है, कितनी उसके ऊपर FIR है। आप भाई मोनू मानी सर को उठाओ, मोहित को उठाओ, इसको उठाओ भाई, इसकी टीम को उठाओ। क्यों आप डर रहे हो उससे? हालत खराब कर रखी है पूरे मेवात की। जो तस्करी है, तस्कर है, उन तस्करों की हालत खराब कर रखी है उस बच्चे ने। और आज पूरे भारत का गौ भक्त, गौपालक, गौ सेवक इकट्ठा है भाई। खुला चैलेंज है। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं मेवातियों के खिलाफ नहीं हूं, मेवातियों के खिलाफ नहीं है, मेवातियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मेवाती भारतीय है। आप शोर मचा रहे हो, मेवात 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 कर रहे हो। मैं नहीं कहता, मैं हिंदुस्तान का एक छोटा सा, हरियाणा का एक अभिन्न अंग है भाई मेवात, लेकिन आप इस तरीके से क्रिमिनलों का, गौ तस्करों का समर्थन करेंगे तो हम खुलेआम बिल्कुल सीधे आ जाएंगे भाई, आमने सामने खड़े होंगे। और मैं मेवातियों से कहना चाहता हूं भाई, अगर आप भी तस्करों के साथ हो, आप भी अगर इन तस्करों के, इन क्रिमिनल्स के साथ हो, तो आप जो विधायकों को क्यों खड़ा कर रहे हो? आप खड़े हो जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ
भाई कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर आप भी परेशान हो इनसे। यूं क्यों उनकी गाड़ी घूमती है हथियार लेके? अरे भाई हथियार लेके उनकी वो ट्रक में 15 गाय लेके भर के भग रहे हैं, और ट्रक है वो कार में बैठे हथियार। कमाल की बात है, हथियार लेके। शक्ति प्रदर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? अब दिखाएं भी ना। आप खुलेआम मारो, गौ माता को मार दो। लड़कियों, वो निकिता कांड हुआ था उसमें खुलेआम सिर पे गोली मारी थी। भाई मेवाती या मुसलमान गलत नहीं है, सारे मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन आप लोग सही हो। जो सही है यार, वो कम से कम इन बुरों जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ तो खड़े हो गए। भाई क्लियर, पूरे के पूरे देश के गौ भक्त, गौपालक और गौ रक्षक, मैं ये टाइम साथ इकट्ठे होने का है, साथ खड़े होने का है। अगर सामने से पूरा की पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया उन लोगों ने, वहां के विधायक जो पढ़े लिखे विधायक जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, वो विधायक विधानसभा में शोर मचा रहे हैं भाई। वो विधायक विधानसभा में शोर मचा रहे हैं कि भाई उनको उठाओ, उनको उठाओ, उनको उठाओ। भाई आप क्यों नाम ले सकते हो भाई उसका? नहीं, किसी आदमी का आप नाम ले रहे हो गया फाइन। मतलब कोई चार्ज, कोई कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री, कोई जुडिशरी, कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप विधायक बना दिए तो आप लोग विधानसभा में कह दो, उनके खिलाफ मर्डर लगा दो, मर्डर एफआईआर करवा दो, खत्म बात। एफआईआर करवा के वो भुगतते रहेंगे, क्योंकि आप तो विधायक बना दिए ना भाई। ये कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री के हिसाब से चलेगा देश? हो विधायक साहब, कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री सीख जाओ, उसको पढ़ लो। अगर उसको आप कोई रहने लायक जगह बनाना चाहते हो, वहां स्कूल कॉलेजों की बात करो। मेवात में ये आप 4,000 के इनामी बदमाश को और उसको लेके साथ, और भाई हम तो क्यों मार दिया और किसने मार दिया? भाई कोर्ट का, पुलिस का काम है, पुलिस का काम है, जुडिशरी का काम है। अपने आप जब डिप्टी सीएम तक ने विधानसभा में कह दिया, विधानसभा सत्र में, कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है तो आप दीजिए, आप यहाँ एफिडेविट करिए विधानसभा में भी, और खत्म बात। आप बिल्कुल पुलिस से क्लीन चिट कराएंगे। अच्छा, वो डीएसपी साहब मार दिए मेवात के अंदर, वो तो खुलेआम मारे भाई, खुलेआम। उनकी गाड़ी एक बार नहीं हिट हुई तो दोबारा मारे, 3 बार मारे, सारी की सारी वो चार्ज आ गया ना सामने, मार दिया। उसके बाद आप लोग कहां गए थे भाई? अब विधायक साहब, ये जो विधानसभा में शोर मचा रहे, तब कहां गए थे आप भाई? नहीं, वो डीएसपी साहब के बच्चे नहीं थे? उनके ऊपर इनाम लगा हुआ था कोई मारने का? इसको अलग देश बढ़ाने की कोशिश मत करो। ये हमारे देश का अभिन्न अंग है, हरियाणा का अभिन्न अंग है भाई, और मेरी बात अलग नहीं है देश से भाई। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, गौ तस्करी करेगा, या फिर गलत किसी भी काम में पाया गया, तो भाई पुलिस उसको सजा देगी, कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री उसको सजा देगी, कानून उसको सजा देगा। और मैं बिल्कुल चाहता हूं भाई, बिल्कुल कानून लागू हो, बिल्कुल कानून लागू हो, और मेवात में पहले हो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है मेवात को इस टाइम कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री की। वो तरह तरह के गैंग को टटलू काट देगा, कोई आपको बुलाएगा गाड़ी खरीद लो नई, कोई आपको नई नई आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा, कोई ऑनलाइन हैकिंग, ये सारे के सारे। क्यों पुलिस वहां घुसेगी नहीं भाई? अब ये बहम निकाल दो भाई कि पुलिस नहीं घुसेगी, सरेआम जाएगी, सारे कानून लागू होंगे। आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, गैर कानूनी काम में पाए गए हो, तो आप उठाए जाओगे, आपको कानून सजा देगा। और इसमें भी अगर किसी ने भी मर्डर किया है तो मर्डर है भाई। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता भाई, अपराधी अपराधी है। अगर किसी ने मर्डर किया है, इसका ये गाड़ी या अपने आप आग लगी है उस गाड़ी में, या किसी ने मारा है, कोई भी कैसी भी हरकत है, जुडिशरी देखेगी, कानून प्रशासन देखेगा, पुलिस देखेगी भाई। आप एक आदमी का नाम लेके जबरदस्ती उसके ऊपर एफआईआर करा दो, 6 महीने में क्लीन चिट, चार्ज के बाद क्लीन चिट हो जाएगा। क्यों विधायक साहब? कानून के हिसाब से ही तो चलोगे, जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है भाई। आप लोग विधानसभा में आवाज उठाओ, आवाज उठाने के बाद आप उसके खिलाफ एफआईआर करा दो, एफआईआर में क्लीन चिट है। तो विधायक साहब अपराधियों का साथ मत दो भाई। 3 विधायक भाई, नूह के विधायक साहब है, एक और है, वो 3 विधायक है भाई, तीनों की तीनों विधायक साहब जो हरियाणा के कूद रहे भाई। ज्यादा कांड कहां का है कि भाई मोनू मानेसर को उठाओ, मोनू मानेसर को उठाओ। गौ तस्करी रोक दी है ना मोनू मानेसर ने, गौ तस्करी बिल्कुल खत्म कर दी है भाई। 80% गौ तस्कर आज भी अपराधी कहता हूं मैं गौ तस्करों को भाई, क्योंकि वो गाय को मारते भी है, फिर मार के मांस बनाते उसको बेचते इधर उधर। अपराधी जो थे गौ तस्करी करने में, उन अपराधियों की आज हालत खराब है।
और कहीं ना कहीं भाई मैं तो कहता हूँ कि सीबीआई अगर बैठे इस केस में, इंक्वायरी बैठे, तो इन विधायकों का भी इनका देख लेना, कोई कुचड़ खाने चल रहे हो इनके भी, इन पे इनके भी व्यापार में कोई रुकावट आ रही हो इस काम से, तो वो भी चेक कर लेना भाई। जब सीबीआई बैठेगी तो पूरा बैठा उठाओ, चाहे विधायक है या कोई भी है भाई, सही सही है, गलत गलत है। चैन भाई, मिलते रहेंगे।